वीडियो लास्ट तक देखना। 5 प्रश्न जो है आपके पॉलिटिकल साइंस 12th के आपके दिमाग में जाने वाले हैं। ये आपको रटने की ज़रूरत नहीं है, आपको ये अच्छी तरह से समझ में आ जाएगा। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल ऋषिकेश स्टडी। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम पॉलिटिकल साइंस के टॉप VVI सब्जेक्टिव प्रश्न को देखने वाले हैं। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर पहला प्रश्न है, जल प्रदूषण से आप क्या समझते हैं? फ्रेंड्स, इसका आंसर कुछ इस प्रकार है। देखिए, जल प्रदूषण से अभिपार्य जल निकायों जैसे कि झीलों, नदियों, समुद्रों और भूजल के पानी के दूषित होने से है। यानी कि जल प्रदूषण का मतलब निकायों, यानी कि जो निकायों जैसे कि झीलों, देखिए फ्रेंड्स, जल प्रदूषण का मतलब है झीलों, नदियों, समुद्रों और भूजल के पानी में के दूषित होने से। यानी कि जो ये नदी का जो अगर नदी में अगर कुछ कचरा डाल दिया जाए, जैसे कि मिल के कुछ कचरा नदियों में डाल दिया जाता है, तो उससे जल दूषित हो जाता है, यानी कि गंदा हो जाता है। और समुद्र इत्यादि में अगर कुछ कचरे होते हैं तो उनसे भी जल प्रदूषित होता है। तो यानी कि सीधी सी बात है, अगर जल में कुछ भी कचरा डाला जाए या गंदा जल हो तो उसे हम दूषित जल कहते हैं। तो यही है जल प्रदूषण, यानी कि उसमें कचरा हो, पानी गंदा हो तो जल प्रदूषण इसे ही कहते हैं। परिणाम स्वरूप अगर देखिए, अगर जल में प्रदूषण है तो उसका क्या क्या परिणाम हो सकते हैं। परिणाम स्वरूप जल निकायों के पादप और जीव प्रभावित होते हैं। यानी कि अगर जल निकायों यानी कि नदी में अगर जल निकाय, अगर नदी, समुद्र, झीलों में अगर पादप यानी कि पेड़ पौधे हैं तो उनको भी नुकसान होगा अगर पानी गंदा है तो, और जीव भी प्रभावित होगा। जैसा कि आप जानते हैं कि पानी में मछली और भी बहुत सारे जीव होते हैं तो वो भी प्रभावित होते हैं और संपूर्ण जैविक तंत्र विनाशकारी हो जाता है, और जो भी उसके आसपास है जो सारे जैविक तंत्र विनाशकारी हो जाते हैं। तो ये था जल प्रदूषण से आप क्या समझते हैं। चलिए फ्रेंड्स, अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर अगला प्रश्न है, जैव मंडल क्या है? तो इसका आंसर है, जैव मंडल में पृथ्वी व वायुमंडल का वह क्षेत्र शामिल है जो जीवन की उत्पत्ति व उसके अस्तित्व के लिए उत्तरदायी। यानी कि जैव मंडल में वो क्षेत्र है पृथ्वी व वायुमंडल का वह क्षेत्र है, यानी कि जिसमें जीवन की उत्पत्ति यानी कि जीवन संभव है, देखिए उसके अस्तित्व के लिए उत्तरदायी है और उत्तरदायी भी है जीवन के उत्पत्ति के लिए। तो इसमें क्या आता है, देखिए इसमें भूमि, जल क्षेत्र व वायुमंडल का निचला क्षेत्र आता है। इसमें जल भी आता है, जल क्षेत्र भी आता है, भूमि भी आता है और वायुमंडल का जो सबसे निचला क्षेत्र है वो आता है। जैव मंडल में ही जीवन के विभिन्न रूपों, पेड़ पौधे, जीव जंतु व मनुष्य का अस्तित्व संभव। यानी कि जो जैव मंडल है उसमें ही पेड़ पौधे, जीव जंतु इत्यादि का जीवन संभव है। तो आप इस प्रकार से भी लिख सकते हैं कि जैव मंडल में ही पेड़ पौधे, मनुष्य इत्यादि का जीवन संभव है। जैव मंडल का महत्व इस बात से है कि इसमें आया कोई भी हानिकारक बदलाव जीवन के लिए घातक हो सकता है। देखिए, अगर जैव मंडल में कोई भी हानिकारक बदलाव होते हैं तो इससे क्या होगा कि जीवन पर भी प्रभाव पड़ेगा, यानी कि जीव जंतु है उनको हानि पहुंचेगा। पर्यावरण प्रदूषण व उससे उत्पन्न होने वाली समस्याएं जैसे जलवायु परिवर्तन, ओजोन छिद्र आदि जैव मंडल में जीवन के लिए घातक है। देखिए, अगर जलवायु में परिवर्तन होगा और ओजोन छिद्र आदि जैव मंडल में जीवन के लिए घातक है तो इनसे जीवन को घटना होते, यानी कि हानिकारक है ये जीवन के लिए। क्या? जलवायु परिवर्तन, ओजोन छिद्र आदि। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं फ्रेंड्स। तो अगला प्रश्न है फ्रेंड्स, सुरक्षा परिषद के गठन का विवेचना कीजिए। फ्रेंड्स, यहाँ पर देखिए आंसर, सुरक्षा परिषद का गठन मुख्य रूप से अंतर्राष्ट्रीय शांति व सुरक्षा बनाए रखने के लिए, यानी सुरक्षा बनाए रखने के उद्देश्य से किया गया था। इसके कुल 15 सदस्य होते हैं। जो इसमें सुरक्षा परिषद के जो सदस्य होते हैं वो 15 होते हैं। ये भी दो प्रकार के होते हैं, अस्थाई और अस्थाई। इसके 5 सदस्य अस्थाई होते हैं,
अस्थाई का मतलब समझ ही पा रहे होंगे आप कि हमेशा के लिए, यानी कि अस्थाई होते हैं वो लोग। एंड इसके अतिरिक्त 10 अस्थाई सदस्य 2 वर्षों के लिए महासभा द्वारा चुना जाता है। अलग से 10 चुना जाता है और उसको 15 बुलाया जाता है। सुरक्षा परिषद के 5 अस्थाई सदस्य को निषेधाधिकार वीटो प्राप्त है, यानी कि निषेधाधिकार वीटो भी प्राप्त है जो अस्थाई सदस्य है उनको। चलिए फ्रेंड्स, अगला प्रश्न देखते हैं। तो अगला प्रश्न है फ्रेंड्स, एमनेस्टी इंटरनेशनल पर टिप्पणी लिखिए। फ्रेंड्स, ये प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है। इस बार लगता है यह प्रश्न पूछा जा सकता है। तो इसका आंसर देखिए फ्रेंड्स, एमनेस्टी इंटरनेशनल एक स्वयंसेवी संगठन है, यानी कि जो स्वयं सेवा कर ले ऐसा संगठन हो उनको स्वयंसेवी संगठन कहा जाता है। यह पूरे विश्व में मानव अधिकारों की रक्षा करती है। मानवाधिकारों की ये रक्षा करने के लिए बनाया गया है। एमनेस्टी इंटरनेशनल रक्षा के लिए अभियान चलाता है। यह जो एमनेस्टी इंटरनेशनल है, यह पूरे विश्व में मानवाधिकारों की रक्षा के लिए अभियान चलाता है। यह संगठन मानवाधिकारों से जुड़ी रिपोर्ट तैयार और प्रकाशित करता है। सरकार को ये रिपोर्ट अक्सर नागवार लगती है, क्योंकि एमनेस्टी इंटरनेशनल का ज़्यादा जोर सरकारों द्वारा किए जा रहे दुर्व्यवहार पर होता है। देखिए फ्रेंड्स, यह ऐसा एक संस्था है जो कि मानवों को अधिकार की रक्षा करती है। अगर किसी के साथ गलत हो रहा है तो सरकार के सामने ये जो संस्था है वो रिपोर्ट करती है कि ये गलत हो रहा है, इनको सुधारा जाए। लेकिन सरकार को इनका जो काम है वो अच्छा नहीं लगता है, जैसा कि यहाँ पर आप देख पा रहे हैं, नागवार लगती है सरकार को। तो देखिए, क्योंकि ये एमनेस्टी इंटरनेशनल ज़्यादा जोर सरकारों द्वारा किए जा रहे दुर्व्यवहार पर होता है, फिर भी ये रिपोर्ट मानवाधिकारों से संबंधित अनुसंधान और तरफदारी में बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। यानी कि जो ये एमनेस्टी इंटरनेशनल है, इनका जो गठन ही किया गया है कि मानव के जो अधिकार है उनको दिया जाए, इनके साथ कोई गलत काम नहीं किया जाए। ये था फ्रेंड्स एमनेस्टी इंटरनेशनल से आप क्या समझते हैं, और टिप्पणी लिखे ये भी। फ्रेंड्स देखिए, प्रश्न को आप लोग समझिएगा अच्छे से, क्योंकि प्रश्न कुछ कैसे भी पूछ सकता है कि एमनेस्टी इंटरनेशनल पर टिप्पणी लिखे, या एमनेस्टी इंटरनेशनल से आप क्या समझते हैं, या एमनेस्टी इंटरनेशनल क्या है। तो आप आंसर में ये लिख सकते हैं। फ्रेंड्स, जो एग्जाम में प्रश्न इसी तरह से घुमा फिरा कर पूछे जाते हैं, आपको समझने की ज़रूरत है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। क्या आतंकवाद विश्व सुरक्षा के लिए खतरा है? हाँ, तो ये तो खतरा ही होगा ही, क्योंकि आतंकवाद तो विश्व सुरक्षा के लिए खतरा है। आतंकवाद का असर राजनीतिक खून खराबे से है, यानी कि जो राजनीतिक पॉलिटिकल आतंकवाद का असर राजनीतिक खून खराबे से है, जो जानबूझकर और बिना किसी कारण के नागरिकों को अपना निशाना बनाता है। अंतर्राष्ट्रीय आतंकवाद एक से ज़्यादा देशों में व्याप्त है, यानी कि अंतर्राष्ट्रीय आतंकवाद है जो एक से कई देशों में यह आतंकवाद है, और उसके निशाने पर कई देशों के नागरिक है। कोई राजनीतिक संदर्भ या स्थिति नापसंद हो तो आतंकवादी समूह उसे बल प्रयोग अथवा बल प्रयोग की धमकी देकर बदलना चाहते। देखिए, अगर सरकार का कोई भी नियम लागू किया गया, अगर वो आतंकवादियों को पसंद नहीं है, तो ये नागरिकों को टारगेट करेंगे और कहेंगे कि अगर आप लोग इस कानून को बदला जाए, नहीं तो इतने नागरिक को नुकसान हो सकते हैं। जैसे कि आपने बहुत सारे मूवी में देखे होंगे कि किसी भी बस को किडनैप किया जाता है और सरकार से किडनैप कर करके जो सरकार से बोला जाता है कि हमारी मांगे पूरी की जाए, नहीं तो इन सभी को मार दिया जाएगा। तो ये भी यही कहना चाह रहा है, बल प्रयोग की धमकी देकर बदलना चाहते हैं। जनमानस को आतंकित करने के लिए नागरिकों को निशाना बनाया जाता है,
और आतंकवाद नागरिकों के असंतोष का इस्तेमाल राष्ट्रीय संस्कारों अथवा संघर्षों में शामिल अन्य पक्ष के खिलाफ करता है। सन 2001 के 11 सितंबर को आतंकवादियों ने अमेरिका के वर्ल्ड ट्रेड सेंटर पर हमला बोला। तो एक प्रश्न फ्रेंड्स यहाँ पर ऑब्जेक्टिव हो सकते हैं कि अमेरिका के वर्ल्ड ट्रेड सेंटर पर हमला कब बोला गया, तो आपको क्या देना है 2001 11 सितंबर को, ऑप्शन में रहेगा ये। इस घटना के बाद दूसरे मुल्क यानी कि देश और वहाँ की सरकारें आतंकवाद पर ज़्यादा ध्यान देने लगी है, अतः आतंकवाद विश्व सुरक्षा की दृष्टि से एक बड़ा खतरा है। फ्रेंड्स आप समझ ही सकते हैं कि आतंकवाद तो खतरा है ही। तो ये था फ्रेंड्स आपका 5 प्रश्न।